Good morning. Myself Dr. Rekha Salvi. Today my topic is locus and allele. आज हम जेनेटिक्स की इम्पोर्टेंट टर्म्स लोकस एंड एलील के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, लोकस। व्हाट इज ए लोकस? लोकस क्या होते हैं? ए लोकस इज द स्पेसिफिक फिजिकल लोकेशन ऑफ ए जीन और अदर डीएनए सीक्वेंस ऑन ए क्रोमोसोम्स लाइक ए जेनेटिक स्टेट्स एड्रेस। द प्लूरल ऑफ लोकस इज ए लोकाई। यानी लोकस वह स्थान होता है जहाँ जीन उपस्थित होता है, लोकस कहलाता है। या हम कह सकते हैं क्रोमोसोम के पर जीन की स्थिति या जीन का स्थान लोकस कहलाता है। अर्थात होमोलोगस क्रोमोसोम का वह स्थान जहाँ पर विपर्यासी लक्षणों को कंट्रोल करने वाली जीन उपस्थित होती है, लोकस कहलाती है। अर्थात लोकस की जो डेफिनेशन है, हम ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम का वह स्थान जहाँ पर जीन उपस्थित होता है, हम लोकस कहेंगे। अर्थात वह स्थान जहाँ पर जीन उपस्थित होता है, लोकस कहलाता है। या होमोलोगस क्रोमोसोम का वह स्थान जहाँ पर विपर्यासी लक्षणों को कंट्रोल करने वाली जीन उपस्थित होती है, लोकस कहलाती है। हम इस डायग्राम में देखते हैं कि जिस तरह से क्रोमोसोम्स बना हुआ है, यानी इस क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट है, तो ये जीन का जो स्थान है उसी को हम लोकस कहेंगे। यानी कि क्रोमोसोम पर जीन की स्थिति को लोकस कहते हैं। इस तरह से हम लोकस की डेफिनेशन देखते हैं तो इस क्रोमोसोम पर वह स्थान जहाँ पर जीन उपस्थित होता है, लोकस कहलाता है। नेक्स्ट, एलील। एन एलील इज वन ऑफ टू और मोर वर्जन ऑफ द जीन। एन इंडिविजुअल इनहेरिट टू एलील फॉर ईच जीन, one from its parents. If the two alleles are the same, the individual is a homozygous for the trait. एलील वर्ड जो है बैट्सन ने दिया था। जब एलील की डेफिनेशन हम देखते हैं तो हम देखते हैं किसी जीन के एकांतरित स्वरूपों को जो होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम लोकस पर उपस्थित है, तो उसको हम एलील कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन इज नोन एज ए एलील। यानी कि किसी भी जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म को हम एलील कहते हैं। एलील जो होते हैं वो टू टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिकल एलील एंड दूसरा डिफरेंट एलील। आइडेंटिकल एलील यानी कि जब दोनों ही एलील यानी कि क्रोमोसोम पर जब जो एलील प्रेजेंट है, जिस तरह से ये होमोलोगस हमारे पास में क्रोमोसोम है, इस पर दोनों ही एलील सेम है। यानी इस क्रोमोसोम पर एलील जो ब्लू आइज को कोड कर रही है एंड दूसरे क्रोमोसोम पर एलील जो होते हैं वो भी ब्लू आइज को कोड कर रही है। तो इस तरह से ये दोनों ही एलील जो कि सेम है, या हम कह सकते हैं इफ़ द टू एलील आर द सेम, अगर दोनों ही एलील सेम है तो हम उसको आइडेंटिकल एलील कहेंगे। एंड डिफरेंट एलील, जब दोनों एलील जो होता है वो डिफरेंट होती है, यानी डिफरेंट करेक्टर को कोड करती है। जिस तरह से ये एलील जो है ये ब्लू आइज को कोड कर रही है एंड ये दूसरी एलील जो होती है वो ब्राउन आइज को कोड कर रही है। यानी ये दोनों एलील जो होती है वो सेम नहीं है, इस वजह से हम इसको डिफरेंट एलील कहते हैं। अर्थात एलील अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन को हम एलील कहते हैं। या हम कह सकते हैं किसी जीन के एकांतरित स्वरूपों को जो होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम लोकेशन पे अर्थात समान स्थान पर प्रेजेंट है, तो हम उसको एलील कहते हैं। एलील इज टू टाइप, आइडेंटिकल एलील एंड डिफरेंट एलील। देन इस तरह से हमने एलील देखा कि एलील क्या होते हैं एंड एलील के टाइप्स। नेक्स्ट, डोमिनेंट जीन क्या होते हैं? द जीन दैट एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर इन ए हेट्रोजाइगस कंडीशन। वे जीन जो अपने एक्सप्रेस करते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में, अपने आप को जब हेट्रोजाइगस अवस्था में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो हम उसको डोमिनेंट जीन कहते हैं। अर्थात वह जीन जो अपने कैरेक्टर्स को हेट्रोजाइगस अवस्था में एक्सप्रेस करते हैं या शो करते हैं, हम उसको डोमिनेंट जीन कहेंगे। नेक्स्ट, रिसेसिव जीन। दिस जीन दैट फेल टू एक्सप्रेस इन कैरेक्टर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। रिसेसिव जीन वे जीन होते हैं जो अपने कैरेक्टर्स को हेट्रोजाइगस कंडीशन या विषम युग्म की अवस्था में शो नहीं कर पाते हैं या शो करने में या एक्सप्रेस करने में फेल हो जाते हैं, उनको हम रिसेसिव जीन कहेंगे। नेक्स्ट, हाइब्रिड।
द प्रोगेमी ऑब्टेन बाय क्रॉसिंग टू पेरेंट्स दैट डिफर इन ए कैरेक्टर्स। हाइब्रिड में जो संतति मिलती है, जब प्रोगेमी मिलती है, जब हम दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं और वे पेरेंट्स जिनमें डिफर करेक्टर्स होते हैं, दो डिफर करेक्टर्स रखने वाले पेरेंट्स में जब हम क्रॉस कराते हैं तो जो प्रोगेमी मिलती है हम उसको हाइब्रिड कहते हैं। नेक्स्ट, बैक क्रॉस, द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। जब हम F1 जनरेशन में या F1 हाइब्रिड में, F1 जनरेशन में बनने वाले हाइब्रिड का क्रॉस किसी भी पेरेंट्स से कराते हैं तो उसको हम बैक क्रॉस कहेंगे। नेक्स्ट, टेस्ट क्रॉस, द क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स। जब हम हाइब्रिड का क्रॉस होमोजाइगस या समजात अप्रभावी पेरेंट्स के साथ कराते हैं तो हम उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इस तरह से आज हमने जेनेटिक्स की इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में देखा। फर्स्ट हमने देखा लोकस, कि लोकस क्या है, लोकेशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोजोम, यानी कि क्रोमोजोम पर जीन की स्थिति को लोकस कहते हैं। देन एलील, एलील अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को हम एलील कहते हैं। एलील आइडेंटिकल एलील्स भी हो सकते हैं एंड डिफर एलील भी हो सकते हैं। देन हमने डोमिनेंट जीन, की डोमिनेंट जीन वे जीन होते हैं जो अपने कैरेक्टर्स को हेट्रोजाइगस अवस्था में एक्सप्रेस करते हैं। एंड रिसेसिव जीन वे जीन होते हैं जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं या एक्सप्रेस करने में फेल हो जाते हैं। हाइब्रिड दो विभिन्न कैरेक्टर वाले पेरेंट्स के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो जो ऑफ स्प्रिंग मिलती है या जो प्रोगेमी मिलती है उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। बैक क्रॉस, बैक क्रॉस जब हम क्रॉस जब F1 पीढ़ी का क्रॉस जो होता है किसी भी पेरेंट्स के साथ कराते हैं, या हम कह सकते हैं जब F1 जनरेशन में मिलने वाले हाइब्रिड का क्रॉस किसी एक पेरेंट्स से कराते हैं तो हम उसको बैक क्रॉस कहते हैं। एंड टेस्ट क्रॉस जब हाइब्रिड का क्रॉस समजात अप्रभावी पेरेंट्स या होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ कराते हैं तो इस टाइप के क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अर्थात इस तरह से आज हम इस वीडियो में लोकस, एलील, डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन, हाइब्रिड, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन देखी। थैंक यू।